कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में खड़े हैं, लेकिन आपका दिमाग मानता है कि आप मंगल ग्रह की सतह पर चल रहे हैं। यही है वर्चुअल रियलिटी की असली ताकत, दिमाग को एक नई हकीकत में डुबो देना। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान का संगम है। 2025 तक वीआर ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। अब हेडसेट पहले से हल्के, वायरलेस और अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन हो चुके हैं। 120 हर्ट्ज से भी ज्यादा रिफ्रेश रेट और 8K तक के डिस्प्ले हमारे दिमाग को धोखा देते हैं कि ये दृश्य असली ही है। फिर आता है 3D स्पैटियल ऑडियो। अब आवाजें सिर्फ दाएं बाएं नहीं, बल्कि ऊपर नीचे और चारों तरफ से आती है, जिससे हमारे दिमाग को और गहराई से भ्रम होता है। साथ ही हैप्टिक फीडबैक ग्लव्स और सूट हमें छूने और महसूस करने का अनुभव कराते हैं। ये ऐसा है जैसे हम किसी डिजिटल दुनिया में सचमुच मौजूद हों। इन तकनीकी नवाचारों के कारण वीआर का इस्तेमाल अब सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रहा। मेडिकल साइंस में डॉक्टर सर्जरी का अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षा में छात्र इतिहास की घटनाओं को वीआर में जी रहे हैं। स्पेस ट्रेनिंग में अंतरिक्ष यात्री चांद और मंगल मिशन की तैयारी कर रहे हैं। मनोचिकित्सा में पीटीएसडी और फोबिया का इलाज वीआर के जरिए हो रहा है। और मनोरंजन उद्योग में पूरी तरह इमर्सिव म्यूजिक कॉन्सर्ट और सिनेमा बन रहे हैं। लेकिन 2025 में भी कई चुनौतियां बाकी है। लंबे समय तक वीआर उपयोग से साइबर सिकनेस यानी चक्कर और मतली की समस्या होती है। कुछ लोग वर्चुअल और वास्तविक दुनिया के बीच फर्क करने में मुश्किल महसूस करते हैं। और सवाल यह भी है कि क्या वीआर हमें असली सामाजिक जीवन से दूर कर देगा? आने वाले वर्षों में शोधकर्ता दिमाग और वीआर के रिश्ते को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए सीधे सोच को वीआर से जोड़ पाएंगे? क्या भविष्य में वर्चुअल दुनिया और असली दुनिया की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिमाग एक दिन वर्चुअल दुनिया को असली दुनिया से ज्यादा वास्तविक मान लेगा? वर्चुअल रियलिटी हमें यह दिखाती है कि इंसानी दिमाग कितनी लचीली हद तक हकीकत को स्वीकार कर सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी चेतना और मनोविज्ञान की नई सीमाएं हैं।